नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी पॉइंट चैनल पर, जहां पर हम लोग सोशल साइंस से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, भारतीय संविधान भाग 2। इस पार्ट 2 में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो समितियां थी, कमिटीज थी, उन पर आज थोड़ा चर्चा करेंगे, उन पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जनरली आप लोग जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप लोग एक ही कमेटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान नियंत्रित सभा। बट उससे लगभग 17 कमिटीज और थी, 17 समितियां और थी। तो वो कौन सी समितियां थी वही आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज समिति। इस समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, और इनको काम दिया गया नेशनल फ्लैग के डिजाइन करने का। इस समिति ने नेशनल फ्लैग डिजाइन किया और प्रेजेंट टाइम के तिरंगे का रूप लाकर संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने उसको स्वीकार भी किया, उसकी प्रशंसा भी की, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिसने इस फॉर्मेट को नकार दिया था। जी हाँ, चौंक जाएंगे वो नाम सुनकर, वो थे गांधी जी। गांधी जी ने प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रीय ध्वज का फॉर्मेट देखकर, इसका प्रारूप देखकर इसको नकार दिया था, इसको मना कर दिया था कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसमें अशोक चक्र की जगह मेरा चरखा प्रयोग किया जाए। जी हाँ, वो चाहते थे कि नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र की जगह वो चरखा सिंबल यूज किया जाए। पता नहीं उनकी क्या मंशा रही, क्या उनकी थिंकिंग रहेगी, क्यों उन्होंने इस जिद को करके बैठ गए। हालांकि संविधान सभा ने उनकी डिमांड को नहीं माना, एकदम से नकार दिया। तो ये था संविधान सभा का नेशनल फ्लैग कमेटी। फिर नेक्स्ट पे आता है कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार समिति भी इसको बोलते हैं। इस समिति के भी दो पार्ट थे, एक ये जेन्युइन कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, दूसरा था सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसका काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करना, किसी भी सोर्स से उसको इकट्ठा करना। इसमें भी एक सब कमेटी बनाई गई, मैंने आपको बताया। तो उसके चेयरमैन बनाए गए जेबी कृपलानी। तो आप याद रखिएगा, इसके दो पार्ट थे, एक कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, दूसरी थी सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जिसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। इन लोगों ने अथक प्रयास से वर्ल्ड की जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशंस है, वहां से डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, वहां से इन्होंने सब के मौलिक अधिकार देखे, सब फंडामेंटल राइट्स देखे। फिर उन्होंने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि इंग्लैंड बिल ऑन राइट 1689, यानी कि इंग्लैंड का मौलिक अधिकारों का बिल 1689 को इन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया और पाया कि ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त है, भारतीय लोगों के लिए उपयुक्त है। तो तब जाकर इस 6 मौलिक अधिकार पुराने समय में साथ थे, भारतीय संविधान में इंक्लूड किए गए, संविधान सभा में इंक्लूड किए गए। फिर नंबर 3 पर आता है कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा समिति। इसके चेयरमैन बनाए गए जीवी मावलंकर, जो बाद में चलकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी बने, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। और इनका काम था संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखना, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखना। तो आप लोग जेवी मावलंकर याद रखें, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। उसके बाद कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरियाज, मतलब बाह्य क्षेत्र हो गए जो इंडियन स्टेट से बाहर थे, यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट से बाहर थे, वो अफेयर, साथ ही साथ ट्राइबल और माइनॉरिटीज, इन सब सब्जेक्ट पर एक कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरमैन बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो ऑलरेडी एक और कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन थे। इनको काम दिया गया कि आपको जो माइनॉरिटीज है और जो जनजातियां हैं और जो एक्सक्लूडेड एरिया है, जो भारतीय गणतंत्र से बाहर के जो हैं, उनको इंडिया में कैसे लाया जाए, वो काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आप लोग जानते भी हैं कि उनके अथक प्रयास से आज भारत एक सुदृढ़ देश है। उन्होंने ही तकरीबन 365 बाह्य छोटे छोटे जो राज्य थे, स्वतंत्र राज करते थे, उन सबको भारत में मिलाया। तो ये 4 के बाद आता है नंबर 5 पर। तो नंबर 5 पर जो कमेटी आती है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, इसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और इसको काम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट का, मतलब संविधान का प्रारूप तैयार करना था इन लोगों को। तो उसमें कुल 7 मेंबर्स थे, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ।
अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। फिर नंबर 6 पर आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्वतंत्र राज्य संविधान समिति। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत प्रेजेंट टाइम की इंडिया जैसा कोई एक बड़ा स्टेट नहीं था। इसमें बहुत छोटे छोटे स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थी, जो अपना अलग सेपरेट फ्रीडम मतलब रखकर एक स्टेट चला रहे थे। तो उन सब के लिए भी हमें कानून बनाने की जरूरत थी, क्योंकि इतने बड़े देश में छोटे छोटे राज्य होंगे, उनके लिए भी कानून की आवश्यकता होगी। तो उसी चीज़ को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम दिया गया कि आपको इन प्रोविंसेस के लिए लॉ बनाना है। तो जितनी प्रोविंसेस थी, जितने स्वतंत्र राज्य थे भारत गणराज्य में, उन सब के लिए जो कानून बनाए जाने थे, उनके लिए जो समिति बनाई गई वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फिर नंबर 7 पर आता है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। देखिए, जब कोई देश स्वतंत्र होता है, जब कोई देश गठित होता है, कोई राज्य या देश बनता है, तो उसके लिए डेफिनेटली स्टाफ या कर्मचारी भी चाहिए होता है उस देश को चलाने के लिए। तो वो काम दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि आपको इसके लिए जो भारत गणराज्य का वित्त होगा, फाइनेंस होगा, उसके लिए जो नियम कानून होंगे वो, और साथ ही साथ जो कर्मचारी रहेंगे देश में, देश को चलाने के लिए, उनके लिए जो कानून बनेंगे, वो काम दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर नंबर 8 पर आता है हाउस कमेटी या संसद सभा समिति। इसका चेयरमैन बनाया गया बी पट्टाभी सिद्धारमैया को, और इन्होंने जो इंडिया के पार्लियामेंट है उसका काम देखा, और इसको पार्लियामेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, राज्यसभा और लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। फिर नंबर 9 पर आता है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। किसी भी देश की तरक्की के लिए व्यापार की बहुत जरूरत होती है। बिजनेस के बिना कोई देश मुझे नहीं चल पाएगा। तो इसी बिजनेस पर लॉ बनाने के लिए काम दिया गया के.एम. मुंशी को, और उन्होंने अथक प्रयास से भारत गणराज्य के लिए बहुत से कानून बनाए भारतीय व्यापार के लिए, जिससे भारत दिन पर दिन बहुत तरक्की करता गया, और आज का वर्तमान का एक भारत उन्नतिशील आपके सामने है। तो अभी आते हैं नंबर 10 पर, स्टेट्स कमेटी या राज्य समिति। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, और इसमें जो स्टेट्स का डिवाइडेशन होगा, हम अपने भारत गणराज्य के जो स्टेट्स को बनाएंगे, राज्यों को बनाएंगे, वो किस आधार पर होंगे। जनरली जो राज्य बनाए गए, स्टेट्स बनाए गए, वो इस समिति की रिकमेंडेशन पर, स्टेट्स समिति की रिकमेंडेशन यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुमोदन पर सभी भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए। जितने भी आप स्टेट्स देखेंगे वो सब भाषाई आधार पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, या उत्तर प्रदेश हो, या उत्तराखंड हो, जितने भी मतलब इंडिया में स्टेट्स है वो सब भाषा के आधार पर है। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसका अपना सेपरेट एक राज्य है। तो उसके बाद नंबर 11 पर आता है स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति। इसके चेयरमैन डेफिनेटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया होगा, क्योंकि यही आगे चलकर राष्ट्रपति बने भारत के। इसमें था संविधान सभा के संचालन के बारे में, कि संविधान सभा के संचालन को कैसे किया जाए, कैसे इसको स्टीयरिंग किया जाए। ये 11 स्टीयरिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नंबर 12 पर आता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो संघीय कानून थे, जो यूनियन लॉ थे, उसके बारे में इस कमेटी को बताया गया, इस कमेटी ने बताया। नंबर 13 पर आता है यूनियन पावर्स कमेटी। क्योंकि भारत एक यूनियन स्टेट है, इसमें संघीय शक्ति को ज्यादा पावरफुल किया गया है, तो ये काम दिया गया था इस कमेटी को, यूनियन पावर कमेटी को, कि आपको संघीय शक्तियां निर्धारित करनी है, संघीय शक्तियां बनानी है, जिससे कि भारत एक गणतंत्र संघीय गणराज्य में जिसकी गिनती हो। तो ये काम दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और इन्होंने जो संघीय शक्ति भारतीय गणराज्य को दी जानी थी, भारतीय गणराज्य के संविधान में इंक्लूड की जानी थी, वो रिकमेंडेशन की। फिर नेक्स्ट नंबर 14 पर आता है नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया कमेटी। इसका चेयरमैन बनाया गया गोपीनाथ बारदोलोई, जो आसाम से थे, और इसमें जो इसका सब्जेक्ट था वो था नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट हर राज्य में अलग अलग जनजातियां, एवं एक राज्य में बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो उन सब के लिए क्या कानून बनेंगे, क्या नॉर्थ ईस्ट के लिए कानून होंगे, और जो नॉर्थ ईस्ट का एक्सक्लूडेड एरिया है, ये सब कमेटी थी, पूरी कमेटी नहीं थी, सब कमेटी थी, जो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में देखी। एक्सक्लूडेड एरिया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस कमेटी को देख रहे थे, उसी की सब कमेटी थी। तो गोपीनाथ बारदोलोई इसके चेयरमैन बनाए गए, और उसमें नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल है और उसके जो एक्सक्लूडेड एरिया है उन सबको देखा।
और इंडिया में इंक्लूड करने का या उसके लिए कानून बनाने का रिकमेंडेशन किया। इससे अलग और 4-5 समितियां थी, लेकिन वो समितियां नहीं, उप समितियां थी, यानी कि सब कमिटीज थी, जो ऑलरेडी की समितियों में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये थी भारतीय संविधान की समितियां। आशा करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने यहाँ से बहुत नॉलेज गेन की होगी। तो इसी आशा के साथ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बार फिर से उन सभी को धन्यवाद जो लोग वीडियो लाइक करते हैं, देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।